हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है स्नेहा सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं स्टडी विथ स्नेहा में। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए हिंदी का बैच। ये हमारा है फर्स्ट वीडियो जिसमें हम करेंगे वर्तनी संबंधी शुद्धिकरण। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वर्तनी, वर्तनी से आशय शब्दों की शुद्धि से होता है। कोई शब्द शुद्ध रूप से किस प्रकार लिखा जाता है, अर्थात किसी शब्द के शुद्ध हिज्जे मतलब अक्षर, शुद्ध अक्षर को वर्तनी कहा जाता है। ठीक है, वर्तनी कई प्रकार की होती है। मुख्यतः इसके 6 रूप पाए जाते हैं, जैसे स्वर या मात्रा संबंधी, व्यंजन संबंधी, समास, संधि, विसर्ग और हलन संबंधी अशुद्धियां। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे स्वर या मात्रा संबंधी अशुद्धियां। फ्रेंड्स, स्वर या मात्रा संबंधी अशुद्धियों में जब अशुद्धियां स्वर अथवा उसकी मात्राओं के त्रुटिपूर्ण होने के कारण होती हैं तो उन्हें हम स्वर संबंधी अशुद्धियां कहते हैं। आइए देखते हैं। जैसे अगर हम कहीं आ और आ के प्रयोग की भूलें हम समानता देखते हैं, मतलब आ मीन्स जहां पे छोटे आ को लगना होगा वहां पे हम बड़ा आ लगा देते हैं। जैसे गत्यावरोध, गत्यावरोध। ठीक है, तो यहाँ गत्यावरोध ना होके गत्यवरोध होगा। आधीन ना होके अधीन होगा, मतलब बड़ा आ ना होकर के छोटी आ की मात्रा लगनी है। ठीक है, अत्याधिक, अत्याधिक ना होके अत्यधिक होना है। अनाधिकार, अनाधिकार की जगह अनधिकार होगा। और कई बार ऐसा होता है कि जहां बड़े आ को लगना होता है वहां हम छोटा आ लिख देते हैं। जैसे स्वाभाविक, यहाँ पे वा में छोटा वा ना होके बड़ा वा हो गया, जैसे स्वाभाविक। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है बादाम, बादाम में छोटा बा ना होके बड़ा बा होगा, बादाम। अब इसे देखिए, स्वाध्याय, स्वाध्याय ना होके स्वाध्याय होगा, जहां पे हम बड़े आ की मात्रा लगाएंगे। व्यवसायिक, तो व्यवसायिक ना होके व्यावसायिक होता है। नलायक, नलायक की जगह नालायक। संसारिक, सांसारिक। अभी कुछ बेसिक से अंतर देखते हैं। ठीक है, जहां आ की मात्रा का ही अंतर होता है। छोटा आ लगने से उसका अर्थ कुछ और निकलेगा, बड़ा आ लगने से उसका कुछ अर्थ और निकलेगा। आइए देखते हैं। आ की मात्रा, ये देखिए, आ की मात्रा के अंतर से, जैसे स्वागत मतलब किसी का वेलकम करना, और स्वगत। ठीक, अभी जैसे ये सामान, सामान मतलब वस्तु वाला सामान, किसी सामान को उठा के चल देना, वो वाला सामान। ठीक है, अभी समान मतलब ये सामान इक्वलिटी वाला सामान। ठीक है, शब्द बनते हैं, जबकि इन शब्दों के अर्थ में भी भिन्नता है। मतलब छोटा आ और बड़ा आ तो लगते ही लगते, किसी में छोटा आ लगा है, किसी में बड़ा आ लगा है, लेकिन इनके शब्दों में अंतर आता है। इसी तरह अब बढ़ते हैं छोटी ई और बड़ी ई के स्थान पर। तो देखो, छोटी ई और बड़ी ई, जहां पे छोटी ई लगनी होगी वहां पे बड़ी ई लगेगी। जैसे देखिए नीति, तो यहाँ पे बड़ी ती ना होके नीति, छोटी ई लगेगा। क्षत्रिय, तो यहाँ पे क्षत्रिय, छोटी ई होगी। आगे देखते हैं। तिथि, यहाँ पे छोटी थी होगी, तिथि मतलब छोटी ई की मात्रा लगेगी। अब ये मुनि, मुनि में भी हम छोटी ई की मात्रा लगाते हैं, यहाँ पे लगी है बड़ी ई की मात्रा, ये मुनि ना होके मुनि होगा। शांति, शांति ना होके शांति होगा। प्रीति, प्रीति ना होके प्रीति होगा। अब देखते हैं हम, जहां पे बड़ी ई लगनी होगी वहां पे छोटी ई का प्रयोग होगा, मतलब ई और ई के स्थान में प्रयोग को देखते हैं। चलिए, फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, जैसे निरीक्षण, तो यहाँ पे हम, यहाँ पे छोटी ई का प्रयोग हो, जबकि होना क्या चाहिए था बड़ी ई का। निरीक्षण, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा। ठीक है, दिवाली नॉट दिवाली। ठीक है, सूची पत्र, यहाँ पे छोटी ई का प्रयोग है, सूची पत्र। लीजिए, लीजिए, दीजिए नॉट दीजिए, मतलब हम बड़ी ई का प्रयोग करेंगे। अब छोटे ऊ के प्रयोग जहां पे होना है वहां पे होगा बड़ा ऊ का प्रयोग, तो ये गलत हो जाता है। जैसे देखिए भानु, इसमें बड़े ऊ का प्रयोग हुआ है, जबकि होना क्या चाहिए छोटे ऊ का प्रयोग, भानु। ठीक है, साधु, साधु ना होके साधु, साधु। हेतु, हेतु ना होके हेतु। बंधु, बंधु ना होकर के बंधु। स्वी, तो ये बड़ी ई ना होके मतलब सॉरी, यहाँ पे बड़ा ऊ ना होके छोटा ऊ होगा,
शू, तो ये छोटा सू, सुई, ठीक है। सिंधु, फिर यहाँ पर बड़ा ऊ ना होके छोटा छोटा ऊ होगा, सिंधु। इसके विपरीत ऊ के स्थान पर ऊ का भी अशुद्ध प्रयोग देखने को मिलता है, जैसे सिंदूर। अब क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए बड़ा ऊ, लेकिन हर जगह होगा छोटा ऊ। देखते हैं, तो अब हम देखेंगे जहां पे बड़ा ऊ होना चाहिए वहां पे होगा छोटा ऊ, तो ऊ के स्थान, बड़े ऊ के स्थान पर छोटा ऊ का भी अशुद्ध प्रयोग देखने को हमको मिलता है। आइए देखते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर चाहिए कि बड़ा ऊ हो सिंदूर में, ठीक है, लेकिन ये क्या है, छोटा ऊ, तो ये सिंदूर ना होके सिंदूर होगा, ठीक है। पूज्य ना होके पूज्य होगा, रूप ना होके रूप होगा, हिंदू ना होकर के हिंदू होगा, पूंजी ना होकर के पूंजी होगा, आशु ना होकर के आंसू होगा। ए और ए के स्थान पर आइए देखते हैं, जैसे मौला, सॉरी मैला, मैला ना होकर के मेला होगा, ठीक है। यहाँ पर मैला जैसे गंदा, कोई चीज गंदी है तो उसे हम मैला बोल देते हैं, ये वो मैला है, ठीक है। और यहाँ पे हमारी बात हो रही थी मेला मतलब उत्सव वाली, ठीक है। चेयरमैन, तो ए की मात्रा का प्रयोग ना होके ए की मात्रा का होगा, ठीक है, तो ये चेयरमैन। वैश्या, वैश्या की जगह वेश्या होता है, वेश्या। शेर, और जबकि हम बात कर रहे हैं शेर, ठीक है, शेर, शेर मतलब सवा शेर मतलब वजन वाला, ठीक है। बैल, बैल की जगह बेल, मतलब यहां पर ये बैल जानवर वाला बैल हो जाएगा अगर हम ए की मात्रा लगा देंगे, इसीलिए हमें लगाना है ए की मात्रा की, ये बेल मतलब फ्रूट्स, फल। सैन, संकेत, नहीं, हमको सैन नहीं सेन लिखना है, तो ये सेन होगा। अगर हम ए की मात्रा लगा देंगे तो शब्द तो अशुद्ध हो ही जाएगा, उसके साथ उसका जो अर्थ है वो भी दूसरा निकलेगा, इसीलिए हमें बहुत सोच समझ करके शब्दों का चुनाव करना है, इसीलिए हमें कुछ शब्दों को रटना पड़ता है। आइए अब देखते हैं ए की जगह ए की जगह ए का प्रयोग। वैसा, वैसा नहीं वैसा होता है। सैनिक नहीं सैनिक। जैसा, जैसा, ठीक है, ये शुद्ध है ये अशुद्ध है। फिर वैश्य, वैश्य नहीं वैश्य होता है। चेन, चेन मीन्स जंजीर, और यहां पर हम बात कर रहे हैं चैन, तो ये ए की मात्रा लगी तब जाकर चैन मतलब शांति सुकून। पैसा, पैसा नहीं पैसा, ठीक है। अब हम देखते हैं ओ और औ के प्रयोग की भूलें। इस प्रकार की अशुद्धियां समानता अधिक दिखाई देती हैं क्योंकि इन स्वरों की मात्राओं से अनेक ऐसे शब्दों का निर्माण होता है जिनका अर्थ मात्रा के परिवर्तन से बदल जाता है, जहां कतिपय ऐसे शब्दों की ओर संकेत किया जा रहा है, जैसे कोर, कोर मीन्स किनारा, लेकिन हमें पढ़ना है कौर, ठीक है। आप देखो दोनों में अंदर हो गया ना, ओ कोर किनारा, कौर ग्रास, ठीक है। और तरफ, और तथा। खोलना मतलब किसी को खोल देना, खोलना। ओ और औ के प्रयोग की भूलें, ठीक है। अगर गलती से भी हमारा ओ के स्थान पे ओ लग गया और औ के स्थान पर ओ लग गया, चीजें चेंज हो जाएंगी। शोक और शौक, ठीक। कोड़ी, कौड़ी, आपने यहां पर देखा कैसे मात्रा के चेंज होने से अर्थ चेंज हो गया है, जैसे मात्रा बदलती है वैसे तुरंत अर्थ भी बदल जाता है। तो अब आइए देखते हैं सही अर्थ, मतलब औ के स्थान पर जहां पे ओ होना चाहिए अगर वहां पे हम ओ लगाएं तो कैसे जो शब्द है वो अशुद्ध हो जा रहा है। तो देखिए, अगर हम भौतिक, भौतिक कोई अर्थ नहीं होता है, भौतिक। मौन, मौन की जगह मौन होता है। यौवन, यौवन नहीं यौवन होता है। औपचारिक नहीं होता है, औपचारिक होता है। आइए आगे देखते हैं। मात्राओं का सही प्रयोग न करने के कारण होने वाली वर्तनी संबंधी भूलें। अब देखते हैं ई की मात्रा का प्रयोग न करने के कारण उत्पन्न होने वाली भूलें, ठीक है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है कठिनाई, तो कठिनाई ना होके ठा में छोटी ई की मात्रा लगेगी, कठिनाई, ठीक है। मलन की जगह मलिन होगा, छोटी ई की मात्रा लगेगी। वाहनी, ठीक है, वाहनी, तो वाहनी की जगह वाहिनी, समझ रहे हैं अभी आप लोग। पुजारन, तो पुजारन की जगह पुजारिन होता है, ये फीमेल बन जाता है, ठीक है।
मतलब स्त्रीलिंग में आ जाएगा। मलन की जगह मलिन होता है। कुमदनी की जगह कुमुदिनी होता है। सिवर नहीं सिविर, छोटी ई की मात्रा लगेगी सिविर। अनेक शब्दों में ई की मात्रा का अधिक प्रयोग अथवा गलत स्थान पर भी प्रयोग किया जाता है, जैसे कवित्री, तो कवित्री ना होके ई में या में छोटी ई की मात्रा नहीं लगेगी, कवयित्री होगा। ठीक है, कवयित्री। अभी आप देख रहे हो, मतलब सॉरी, वी में वा में छोटी ई की मात्रा नहीं लगेगी, या में लगेगी, कवयित्री होगा। ओके, जैसे रचयिता या फिर रचयिता, ये दोनों गलत है। इसका सही अर्थ होगा रचयिता, या में छोटी ई की मात्रा लगेगी, रचयिता। ठीक है, स्वर और मात्रा के अधिक प्रयोग के कारण होने वाली अशुद्धियां, जैसे पहिनना, पहिनना नहीं पहनना होता है। छपकली, छपकली नहीं छिपकली। सामिग्री, सामिग्री नहीं होता, सामग्री होता है। मेहनत, मेहनत ना होके मेहनत होता है। कृषि, कृषि नहीं कृषि। प्रदर्शिनी, प्रदर्शनी ना होके प्रदर्शनी। वापिस, वापस। पहला, पहला। अब हम आगे देखेंगे अनुस्वार तथा चंद्रबिंदु से संबंधित अशुद्धियां। ठीक है, कहां पे हमें चंद्रबिंदु लगाना है, कहां पे अनुस्वार लगाना है, ये देखेंगे। आइए देखते हैं। ऊंट, तो ऊंट में हम चांदनी लगाएंगे, ऊंट। अंगीठी, अंगीठी में हम अनुस्वार न लगा के चांद बिंदी लगाएंगे, अंगीठी। ठीक है, अंधेरा, अंधेरा नहीं अंधेरा। ठीक है, मतलब चांद बिंदी इसमें लगेगी। आधी, आधी नहीं आंधी। ठीक है, ऊंचा, ऊंचा नहीं ऊंचा। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ नहीं, सिर्फ चांद बिंदी का डिफरेंस है। आप लोग देखो बिंदी लगी और चांद बिंदी, तो हमें अनुस्वार की जगह चंद्र बिंदी को लगाना है। फांसी नहीं फाशी होता है। सबसे ज्यादा गलत होने वाले सेंटेंस यही हैं। तो दोस्तों आपको ये बहुत अच्छे से देखना है और उन्हें नोट डाउन भी करना है, ताकि ये आपसे गलतियां ना हो, ये अशुद्धियां आपसे ना हो। ठीक है, दांत, दांत ऐसे नहीं, दांत ऐसे लिखा जाएगा। भवरा, भवरा ऐसे लिखेंगे। आंख, आंख जहां नहीं जहां होता है। गांधी, अक्सर हम देखते हैं कि गांधी ऐसे लिखा होता है, लेकिन ये गलत है और हम अपने सेकेंड से बढ़ चुके हैं। अनुस्वार के स्थान पर चंद बिंदु का भी त्रुटिपूर्ण प्रयोग होता है। तो गाइज हम अक्सर देखते हैं गांधी ऐसा लिखा मिलता है हमें कई जगह पर, हम सही भी मानते हैं, लेकिन ये गलत है। हमें यहाँ पे अनुस्वार लगाना है, गांधी ऐसे लिखा आता है। आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए और देख लीजिए और अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए, क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है। अंगारा, अंगारा ना होके अगारा होता है, अंगारा। ठीक है, अंगूरी ना होके अंगूरी होता है। ठीक है, इसमें चंद्रबिंदु का प्रयोग नहीं होता है, अनुस्वार लगता है। ठीक है, अंगूर ऐसे नहीं अंगूर ऐसे लिखा आता है। अंजुली ना होके अंजुली होता है, आप देख लीजिए इसमें भी अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। अंगुली, अब देखिए कई बार मैंने कई बुक्स में भी देखा है कि अंगुली अक्सर ऐसे लिखा होता है, जो कि गलत है। अंगुली हमेशा ऐसे लिखना चाहिए। प्रत्येक वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग का पांचवां वर्ण ड़ा, इया, ड़ा, ना, मा जब आधा रहता है तो उसे अनुस्वार, ठीक है, के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। यह अनुस्वार सदैव पूर्व वर्ण पर ही लगेगा, जैसे दंत। ठीक है, मतलब हम ना की जगह अनुस्वार लगा सकते हैं, जिसे हम आधा ना पढ़ेंगे, दंत। ठीक है, पंप, इसमें हम इसको क्या पढ़ेंगे, आधा माँ पढ़ेंगे। जो ऊपर ये अनुस्वार लगा है इसे हम क्या पढ़ेंगे, आधा माँ, पंप। ठीक है, संबंध, इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, आधा माँ आधा ना, संबंध। ठीक, कंपन, कंपन में हम क्या पढ़ रहे हैं, जो यहाँ पे अनुस्वार लगा है उसे हम पढ़ रहे हैं आधा माँ, तो ये हो जाएगा कंपन। ठीक है, हिंदू, हिंदू में हम क्या पढ़ते हैं, आधा ना, या तो हिंदू ऐसे लिख दो या फिर हिंदू ऐसे लिख दो, तो ये क्या हो जाता है, हिंदू। ओके, या रा वर्णों से पूर्व आने वाला पंचम वर्ण अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होता है। जैसे आइए देखते हैं, जैसे अन्याय, धान्य, मान्य, सामान्य, जन्य, वन्य, संन्यास, हन्यमान, अभिमन्यु। ठीक है, सौम्या, धौम्या, सम्यक, नम्य, अम्लान, साम्राज्य, सम्राज्ञी, उम्र, नम्र आदि। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे अन्याय ही था, तो देखिए इसमें हम ऐसे अन्याय को ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि हम ऐसे लिख दें, ऐसे अन्याय नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, या के पहले हम अनुस्वार नहीं लगा सकते हैं, या और रा के। ठीक है, तो आपको ये रूल याद रखना है फ्रेंड्स।
आइए आगे देखते हैं। नाम मां वर्णों से द्वित्व, आधा ना के बाद पूर्ण ना तथा आधा मां के बाद पूर्ण मां होने पर दोनों मूल रूप में लिखे जाते हैं। जैसे आइए देखते हैं, इनका अनुस्वार प्राय नहीं होता, जैसे अन्य। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारा ना है और आधा ना हो जाएगा, तो मतलब आधा ना के बाद पूरा ना लिखा जाएगा। जैसे विपन्न, आधे ना के बाद पूर्ण ना, संपन्न, आधे ना के बाद पूर्ण ना, प्रपन्न, आधे ना के बाद पूर्ण ना, पन्नंग, आधे ना के बाद पूर्ण ना, पन्ना, भिन्न, शन्य, अम्मा। अब यहाँ पे माँ की बारी आती है। अम्मा आधे माँ के बाद पूर्ण माँ, अम्मा, सम्मान, सम्मोहन, सम्मुख, सम्मिलित। आपको इन सब में दिखा कि आधे ना के बाद पूर्ण ना ही आएगा, उसको हम अनुस्वार के रूप में नहीं लगा सकते हैं, और आधे माँ के बाद भी पूर्ण माँ आएगा। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। प्राय ससी वाला सा और सरौता वाला सा के पूर्व आने वाला पंचम वर्ण अनुस्वार में ही बदल जाता है। जैसे प्राय शा तथा शाक से पूर्व आने वाला पंचम वर्ण अनुस्वार में बदल जाता है। आइए देखते हैं। जैसे वंश, ये देखिए, वंश, वंशी, नशंस, ध्वंस, हंस, स्मरण, संस्कार, संस्कृत, संस्था, संस्तुत। देखिए ये सब चेंज हो गए हैं ना। इसी तरह अब देखते हैं आगे, अड़ा और ना, ड़ा और ना का अशुद्ध प्रयोग। पुराण, तो पुराण ना होके पुराण, रणभूमि ना होके रणभूमि, वेणु ना होके वेणु, रामायण, रामायण ऐसे नहीं लिखते, रामायण, मरण, मरण, गुण, गुण। तो दोस्तों आप सबको इनका बहुत ध्यान से 1 से 2 बार रिवीजन जरूर करना है, ताकि आपकी ये शब्द संबंधी अशुद्धियां ना हो। ठीक है, अगर वर्तनी संबंधियां अशुद्धियां आपकी हो जाती हैं तो ये बहुत ही खराब स्थिति में आप पहुंच जाएंगे, क्योंकि अभी वर्तनी संबंधी अशुद्धियों में अगर हम इनको पकड़ लेंगे तो पकड़ लेंगे, उसके बाद हम जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतने, अगर हमारी वर्तनी ही शुद्ध नहीं होगी तो हम आगे की हिंदी हमारे लिए और कठिन हो जाएगी। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को 2 से 4 बार लिख लिख करके उसका प्रैक्टिस जरूर करें। अगर नहीं लिख सकते हैं तो इस वीडियो को ही 2 बार तो एटलीस्ट देखें ही देखें। आइए आगे बढ़ते हैं। बा और वा की अशुद्धियां। ठीक है, आइए। वसुदेव, वसुदेव ना होके वसुदेव। विकार, विकार ना होके विकार। वशिष्ठ, वशिष्ठ। वाल्मीकि ना होके वाल्मीकि। वर ना होके वर। बसंत की जगह वसंत। बा के स्थान पर वा का शुद्ध प्रयोग, तो बिंदु ना होके बिंदु होता है। बाजार की जगह बाजार, बिजली की जगह बिजली, बाघ, बाघ। वा और बा के अशुद्ध प्रयोग से कई शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। आइए देखते हैं। वेला, बेला। ठीक है, वाद, वार, बार, बाद। अब इसका अर्थ देखते हैं। वेला का मतलब समय, कौन सी वेला है, पुराने में संध्या बेला और पता नहीं कौन कौन सी वेला। बेला एक फूल का नाम है, बेला का फूल। ठीक है, वाद मतलब मुकदमा, और वार, वार मतलब आघात। बार आवृत्ति, कई बार किसी चीज का आ जाना, आवृत्ति। बाद मतलब पीछे। या और जा के प्रयोग की अशुद्धियां। आइए देखते हैं। जादव, जादव की जगह यादव होता है। जम, जम नहीं यम। ठीक है, जोग, जोग नहीं योग होता है। जशोदा, जशोदा नहीं यशोदा। जजमानी, 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 जजमानी सही लिखा है। जमुना नहीं यमुना। जजमानी नहीं यजमानी होता है, सॉरी यजमानी होता है। शीटी वाला सा, षटकोण वाला सा और श्रोता वाला सा के प्रयोग की अशुद्धियां। ये ससी वाला सा है और ये सरोज वाला सा है। आइए देखते हैं। कलश, अक्सर हम इसे सही समझते हैं लेकिन ये गलत है। कलश ऐसे लिखते हैं। ठीक है, सोचनीय, तो सोचनीय शुद्ध ऐसे है। ये भी हम अक्सर सोचनीय हम ऐसे लिखते हैं, जो कि गलत है। सोचनीय हमेशा ऐसे लिखना चाहिए, सोचनीय। ठीक है, सरोज वाला नहीं, ससी वाला सा होता है। हमेशा, हमेशा में भी सरोज वाला सा की जगह हम ससी वाले सा का प्रयोग करेंगे, हमेशा। शासन, दोस्तों इसको ध्यान से देखिए, शासन ऐसे नहीं ऐसे लिखते हैं, शासन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
सा के स्थान पर शा का प्रयोग। अब देखिए जहां पे हमारे पास जहां पर हमारे पास सरोज वाले शा का प्रयोग होना चाहिए वहां पर हम ससी वाले सा का प्रयोग करते हैं। आइए देखिए, आसमान, यहां पर आसमान होना चाहिए। लस्सी, लस्सी। किसान नहीं, किशान। ससी वाला सा ना होकर के हमारे पास होगा सरोज वाला सा, ठीक है। साबुन गलत है, साबुन। शोषक ना होके शोषक होगा, ठीक है, सटकोड़ वाला शा होगा। घोष ना होके घोष होगा, सटकोड़ वाला शा। दुष्कर में भी सटकोड़ वाला सा होगा, दुष्कर। भाष्य में भी सटकोड़ वाला शा होगा, भाष्य। आइए आगे देखते हैं। कुछ शब्दों में सा और शा का अशुद्ध प्रयोग, जैसे शाला। शाला मतलब पाठशाला, तो इसका अर्थ क्या होगा, भवन, ठीक है। अब ये शाला मतलब पत्नी का भाई। शाख मतलब शाखा, इसका अर्थ निकलेगा शाखा। और शाख मतलब प्रतिष्ठा। तो अगर हम शा और शा में डिफरेंस करते हैं तो हमारा पूरा अर्थ चेंज हो जाता है। सकर मतलब शिव, शंकर मतलब शिव। और शकर मतलब मिश्रित, शकर। शकर और शंकर में अंतर है। शंकर मतलब ससी वाला शा, और ये जो है सिटी वाला सा है। सर मतलब बाण, और सर मतलब सरोवर। अब देखते हैं अभीष्ट। अभीष्ट की जगह अभीष्ट होगा, मतलब आधा सा और ठा, स्ठ। स्ठ की जगह स्ठ और स्ट की अशुद्धियां। अभीष्ट, अभीष्ट नहीं होता, अभीष्ट होता है, टा, ठीक है। संतुष्ट नहीं होता, ठा नहीं होगा, संतुष्ट होता है। ईष्ट नहीं होता, ईष्ट। संपुष्ट नहीं, संपुष्ट। आकृष्ट नहीं, आकृष्ट। प्रविष्ट की जगह प्रविष्ट होता है। अब देखिए, हम देखते हैं जहां स्ठ की जगह स्ट मतलब ठा की जगह टा का प्रयोग होगा, जैसे कनिष्ठ, कनिष्ठ नहीं कनिष्ठ। वरिष्ठ नहीं, वरिष्ठ होता है, वरिष्ठ। पृष्ठ की जगह पृष्ठ। ओष्ठ की जगह ओष्ठ होता है, ठा आएगा। निष्ठ, निष्ठ नहीं होता, निष्ठ। वशिष्ठ, अक्सर हम देखते हैं वशिष्ठ, कई जगह हमको ऐसा लिखा मिल जाता है, लेकिन ये गलत है। वशिष्ठ हमेशा ऐसे लिखते हैं, वशिष्ठ, ये सही है। आइए आगे देखते हैं। छतरी वाला छा और छाप की अशुद्धियां। दीक्षा, दीक्षा नहीं, दीक्षा होता है। शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा नहीं होता, शिक्षा होता है। नक्षत्र नहीं, नक्षत्र। भिक्षा नहीं, भिक्षा। कच्छा नहीं, कच्छा होता है। छड़ और छन नहीं, छड़ होता है, छड़। छिति में छतरी वाला छा होता है, छिति। नक्षत्र में भी छतरी वाला छा होता है, नक्षत्र। छति में भी छतरी वाला छा होता है, छति। छीड़ और छीन में छीड़ होता है, छाछाता वाला नहीं होता है। इसके विपरीत छा के स्थान पर जहां छा छतरी का प्रयोग हो जाता है वो भी अशुद्ध हो, जैसे छत्र, छत्र नहीं छत्र, छत्र छाया, ठीक, ये वो वाला छत्र है, छत्र छाया वाला। छड़ी मतलब स्टिक, तो ये गलत है, यहाँ पे छाता वाला छड़ी। छद्य नहीं होके छद्य होगा। इच्छा, तो इच्छा ना होके इच्छा होगा। उच्छ्वास ना होके उच्छ्वास होगा। मूर्छा ना होके मूर्छा होगा, ठीक है। ज्ञा और ज्ञा की अशुद्धियां। ज्ञान ना होके ज्ञान होता है, ज्ञाता ना होके ज्ञाता होता है, ज्ञानी ना होके ज्ञानी होता है। विज्ञ नहीं, विज्ञ होता है। कृतज्ञ ना होके कृतज्ञ होता है। ज्ञापित ना होके ज्ञापित होता है, ठीक है। ज्ञानी वाला ज्ञा होता है, आधा गा और बड़ा या नहीं होता है। आगे देखते हैं।